अहमदाबाद में इस वक्त हम हैं और कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन का पहला दिन और पहले दिन में क्या माहौल है। जिग्नेश जी हमारे साथ एक बार फिर हैं, बताइए क्या माहौल है। मुझे ना पूछिए, ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे का नूर देख लीजिए। एवरीबडी इज एक्साइटेड, बहुत ही बढ़िया माहौल है। और जो कल भी मैंने बताया था, आपके साथ शेयर किया था, जब इतना बड़ा इवेंट साबरमती के तट पर गुजरात की भूमि पर हो रहा है तो गुजरात कांग्रेस की कैडर चार्ज होगी ही होगी। और विशेष तौर पे जब राहुल जी पिछले दिनों ये कहकर गए कि बहुत से लोगों को साइडलाइन किया जाएगा, जो आज भी बीजेपी के साथ हॉबनोबिंग कुछ सेटिंग जिनका चल रहा है उनका विकेट गिरेगा, तो उसके बाद तुरंत इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम का होना तो ओबियसली लोगों में उम्मीदें जगी है। अब गुजरात कांग्रेस के बेहतर विकल्प के तौर पर पेश आएगी और ये होगा, इस बात का आनंद है। कमबैक कैसे हो पाएगा कांग्रेस पार्टी का इतने साल बाद? मैंने जो कल कहा था वही रिपीट करूंगा कि लड़ना पड़ेगा आपको ईमानदारी से। सड़क पर उतरे बिना, इस देश और दुनिया में बिना लड़ाई लड़े, बिना आंदोलन किए, बिना संघर्ष के कुछ नहीं बदलता। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। गांधी जी ने एक बढ़िया लिखा हुआ ज्ञापन सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर अंग्रेजों को दे दिया होता और वो चले जाते। ऐसा नहीं होता। लोगों ने गोलियां खाई, लाठी खाई, जेलों में गए, त्याग किया, तपस्या की, बलिदान दिए। बलिदानों की भूमि से ये हमारे लोकतंत्र का निर्माण हुआ है। तो उसी प्रकार से गुजरात को क्रैक करना है तो बहुत ही ज़बरदस्त, मैं मानता हूँ कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइटिंग टूथ एंड नेल, जी जान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके साथ साथ आप सत्ता में आओगे तो किस प्रकार के गुजरात का निर्माण करोगे, कैसे गुजरात बेहतर बनेगा। जिन जिन लोगों के एस्पिरेशंस को भाजपा ने अब तक टेक केयर नहीं किया है, संभाला नहीं है, सुना नहीं है, उनके सपने आप कैसे साकार करोगे, उसका एक बेहतर ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। तो संघर्ष एक तरफ और रचनात्मक एक काम एक तरफ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा विथ फ्यू न्यू यंग फेसेस ऑन द सीन, तब जाके मुझे लगता है कि गाड़ी आगे बढ़ेगी। आपने कहा गुजरात क्रैक करने की बात, कोई फॉर्मूला निकाला गया अभी तक गुजरात क्रैक करने के लिए? मैंने जो कहा यही फॉर्मूला है, आपको लड़ना पड़ेगा। सवाल आपके आंखों के सामने है। 100 में से 40 बच्चे कुपोषित है। नर्मदा की कैनाल का नेटवर्क नहीं ही बन रहा है। फर्जी कचेरी एक के बाद एक मिल रही है। फर्जी पुलिस सब इंस्पेक्टर, फर्जी डेप्यूटी एसपी, फर्जी एसपी, सीबीआई का अफसर फर्जी, ईडी का अफसर फर्जी, नकली जज, नकली अदालत, ये जो पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। 72,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती नहीं हो रही है, लाखों लाख वर्कर्स को और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को मिनिमम वेज तक नहीं है। तो ये भी जो गुजरात की जनता के जो सवाल है उस पर आप लड़ाई लड़ो तो वो उसका जो पीड़ित वर्ग है वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको जन समर्थक करेगा, आपको क्रेडिबल अपोजिशन के तौर पर मानेगा। जो राहुल जी ने कहा है कि जनता का विश्वास जीतो, सत्ता तो प्राप्ति करनी है, उन्होंने खुद पार्लियामेंट में चैलेंज दिया है कि लिख के रखो आपको हराएंगे, लेकिन केवल सत्ता प्राप्ति ही लक्ष्य न बना रहे। गुजरात की जनता के मुद्दे पर आप लड़ोगे तो उनका भी फायदा होगा। जब फायदा होगा, जनता को लाभ होगा तो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जिग्नेश मेवानी अपने लिए कुछ बड़ा रोल मांगेंगे कांग्रेस पार्टी से? मैं क्यों मांगू, मेरे पास बड़ा रोल है ही। मैं संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं? फिर बहुत संतुष्ट जी हूँ। हाँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मेरा लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड बहुत है और पार्टी जो भी काम देगी मैं करूँगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग आपके साथ शेयर कराऊँ, मैं आंदोलनों में, लड़ाई में, संघर्षों में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में जो पद मांगते हैं, टिकट मांगते हैं, वो जो सब चीज़ें होती है, मैं उससे थोड़ा परे हूँ, उससे थोड़ा अलग हूँ। लेकिन पार्टी मेरे काम को अप्रिशिएट करती है, वैल्यू करती है। सारे बड़े बड़े स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी के मैं मेंबर रहा, मैनिफेस्टो कमेटी बना, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, यंग एज में 2 बार MLA बन गया, तो अच्छा है। और कोई एस्पिरेशन नहीं है? एस्पिरेशन से ये, यदि मेरे हाथ, मेरे कारण, मेरे जरिए यदि 10,000 लोगों के जीवन में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है तो वो 10 लाख का कैसे इम्पैक्ट मैं कर पाऊँ, यही चीज़ मुझे ड्राइव करती है। आई फाइंड दैट रियली एक्साइटिंग कि मैं कुछ बन जाऊँ, वो नहीं, मेरे कारण कुछ सिग्निफिकेंट काम गुजरात और मुल्क की जनता के लिए हो, गरीबों वंचितों के जीवन में कुछ बदलाव आए, ये मुझे ड्राइव करता है, ये मुझे एक्साइट करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से बात करने के लिए। जिग्नेश मेवानी हमारे साथ थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तमाम रिपोर्ट्स हम आपके पास लाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।